वेलकम टू अनाज अकेडमी। आज की लेक्चर में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं और ऑर्डर किसे कहते हैं। वैसे तो हम प्रीवियस वीडियो में मैट्रिसेस और ऑर्डर को डिस्कस कर चुके हैं, बट किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, पहले हम नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं और देन हम नंबर ऑफ कॉलम्स, देन हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। फर्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -5 6। तो पहले हम इसके क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज देखेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज हमारे पास क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं उन्हें हम रोज कहते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो भी हमारे पास 2 है, क्योंकि हमारे पास जो वर्टिकल एंट्रीज होती है उन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो वो हमारे पास कितनी है, 2 है। देन हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए हम किस तरह लिखते हैं, पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, देन हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे 2/2। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो इसके भी हमने ऑर्डर फाइंड करनी है। पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी हमारे पास 2 है। देन हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2/2। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है सी। सी में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 और ये 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ गए, 2। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1 थी इसलिए 1 लिख दिया, और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है डी। डी के हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वो हमारे पास सिर्फ 1 दिया हुआ है, ओनली 1 है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। अब ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास क्या आएगा, 3/1, क्योंकि हम नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, देन हम नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ गया, 3/1। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स है। अब इसके भी हम नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स क्या आएगा, 3/2। नेक्स्ट हमारे पास है एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स में सिर्फ हमारे पास 1 एंट्री है, तो इसकी हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 1 ही है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 1/1। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी मैट्रिक्स क्या आएगा, 3/3। नेक्स्ट हमारे पास है एच मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 3 है। तो ऑर्डर ऑफ एच मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, 2/3। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हमने बताना है कि हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन क्या है, कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन हमारे पास कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमारे पास 3 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या, 1/1, क्योंकि 1 ही रो और 1 ही कॉलम है, और एंट्री भी हमारे पास इसमें 1 है। ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल। क्योंकि हमारे पास जो सी की एंट्री है वो 5 - 2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो ये भी हमारे पास 3 है, और इसका भी ऑर्डर हमारे पास 1/1 का है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सी।
नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है 1/2। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स है, तो 1/2 है। अब देखेंगे कि इस जैसा कोई और हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस जैसा हमारे पास मैट्रिक्स आई है, क्योंकि इसके भी हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स है, तो 1/2 का ऑर्डर है। और अब इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री चेक करेंगे तो हमारे पास जो बी की फर्स्ट एंट्री है वो 3 है और आई की भी फर्स्ट एंट्री 3 है। इसी तरह बी की सेकेंड एंट्री 5 है और आई के हमारे पास 3+2 है, तो 3+2 भी इज इक्वल टू 5 होता है। तो मतलब हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल है और ऑर्डर भी इक्वल है, तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू आई। डी का हमारे पास ऑर्डर क्या आया 1/2, लेकिन इसका ऑर्डर हमारे पास बी के इक्वल तो है, लेकिन इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, मतलब कि इसकी एंट्री हमारे पास ना तो बी से मैच हो रही है ना ही आई से मैच हो रही है, तो डी मैट्रिक्स हमारे पास किसी के भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/2 का, क्योंकि 2 ही रोज है 2 ही कॉलम्स है। अब इस तरह के ऑर्डर हम देखेंगे कि और किस मैट्रिक्स में दिए हुए हैं, तो वो हमारे पास एस मैट्रिक्स में ऑर्डर है 2/2 का है और जे मैट्रिक्स भी हमारे पास ऑर्डर उसका भी 2/2 का है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज चेक करेंगे, तो हमारे पास जो ई मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है वो 4 है। इसी तरह एच की भी फर्स्ट एंट्री 4 है और जे की फर्स्ट एंट्री 2+2, तो ये हमारे पास 2+2 इज इक्वल टू 4, ये भी 4 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है 0 ई की और एच की भी हमारे पास 0 है, ये दोनों तो सेम होगी। और जे की हमारे पास है 2-2, तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 होती है, ये भी हमारे पास सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास ई की एंट्री है 6, एच की भी एंट्री हमारे पास 6 है और जे की हमारे पास 2+4, तो ये हमारे पास 2+4 इज इक्वल टू 6 है। ई की हमारे पास लास्ट एंट्री क्या है 2 और एच की भी हमारे पास लास्ट एंट्री 2 है, तो जे की हमारे पास है 2+0, तो वो भी 2 के इक्वल होता है। तो मतलब है जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है वो एच की भी बराबर है और जे के भी, तो हम इस तरह लिखेंगे कि ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। अब हमारे पास एफ और जी मैट्रिक्स आ गया। एफ मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/1 का, क्योंकि 2 रोज और 1 कॉलम है, और जी में भी हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम है। अब इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री चेक करेंगे तो हमारे पास एफ की फर्स्ट एंट्री 2 है और जी की हमारे पास 3-1, 3-1 इज इक्वल टू 2, ये सेम हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास एफ की एंट्री हमारे पास 6 है और जी की नेक्स्ट एंट्री 3+3 है, तो वो भी हमारे पास 6 है। इसका मतलब हमारे पास जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है वो भी एफ और जी की सेम आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे एफ इज इक्वल टू जी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, इसमें से हमने ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे पास ये दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं। जब भी हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी हमारे पास इक्वल होती है, तो इसलिए हमारे पास जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम इसे क्या लिखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, क्योंकि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। इसी तरह हमारे पास c-1 इज इक्वल टू 3 की आएगा और 4d-6 इज इक्वल टू 2d। अब हम इन इक्वेशंस को नाम दे देंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 1, इसी तरह ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। फाइंड हमने क्या करना था ए बी सी और डी की वैल्यू। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो इसमें से हमारे पास कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास ए या सी में से कोई एक वैल्यूज डी होगी तभी हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो उसमें भी हमारे पास ए या बी में से कोई एक वैल्यू दी होगी, तो देन हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन में से वैल्यूज अभी फाइंड नहीं कर सकते।
थर्ड इक्वेशन देखें तो उसमें हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू मतलब कि अननोन वैल्यू दी है सी, तो इसीलिए हम पहले इस इक्वेशन से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, तो हम -1 को इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 3 + 1, और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, c इज इक्वल टू 4। हमारे पास एक वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो उधर से हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस c की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4, हमारे पास इस साइड पर प्लस हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पर जाके माइनस होगा, तो 0 - 4 हमारे पास क्या आएगा, -4। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। हमारे पास c और a की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी उसमें हमारे पास a + 2b - 7 था, तो इसमें से हम b की वैल्यू भी अब फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। a हमारे पास -4 है तो हमारे पास क्या आएगा, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 इक्वल के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -7 + 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू -3, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो हमारे पास इक्वेशन 4 में से d की वैल्यू किस तरह निकलेगी, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। 2d को हम इक्वल के इस साइड पर लाएंगे तो वो हमारे पास माइनस हो जाएगा, 4d - 2d, और इधर हमारे पास 6 माइनस का इक्वल के उस साइड पर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2d इज इक्वल टू 6, और 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 6 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो d हमारे पास क्या आ गया, 3। अब हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई है, b की भी आ गई है, c की भी आ गई है और d की भी आ गई है। तो हमें यही वैल्यूज फाइंड करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।